नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के दोषियों को फांसी एक पहेली बन गई है। यद्यप 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे का समय मुकर्रर है, बट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बट इस बीच बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि निर्भया के गुनहगारों के परिजनों ने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की इजाज़त मांगी है। क्या होती है इच्छा मृत्यु? क्या राष्ट्रपति इसकी इजाज़त दे सकते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अपने देश में इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं है। ये दो तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के सामने ये मसला आया था कि क्या इसको, जिसको पैसिव बोलते हैं, वो इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। इसको पैसिव यूथनेसिया बोलते हैं। तो दीपक मिश्रा तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे, उनकी बेंच ने इस पर सुनवाई की और कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेसिया की इजाज़त दी थी। ये क्या होती है? जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे असाध्य रोग से गुजर रहा हो उसका इलाज असंभव सा हो गया हो और उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही हो, उस कंडीशन में ये कहा गया कि यदि डॉक्टरों का मानना है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है और रोगी ये चाहता है कि अब उसको मरने दिया जाए, तो जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है या डायलिसिस है वगैरह वगैरह, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उसके पहले क्या होता है, लिविंग विल करना पड़ता है। लिविंग विल से मतलब कि जब रोगी होशो हवास में रहता है तब वो बताता है कि जब वो इस स्थिति को प्राप्त हो जाए तो फिर कैसे उसका इलाज करना है। इस पर काफ़ी बहस हुई थी, उसके पहले भी ये बातें इस पर बहस हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली 2018 में जा कर के पैसिव यूथेनेसिया की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। लेकिन निर्भया के केस में जो ये बात कही जा रही है, उसके परिजन, खास तौर से मुकेश के बीवी और बच्चों ने चिट्ठी लिखी है कि जो मुकेश वहाँ से जेल से कमा करके पैसे भेजता है, उसी से उसके परिवार का गुजारा होता है। और दोषियों के परिजनों ने, यानी कि विनय, अक्षय और एक और दोषी है, उसके परिजनों ने भी यही बात दोहराई है कि यदि इनकी फांसी दे दी जाती है तो फिर इनके जीने का सहारा ही नहीं होगा, उनके पास कोई और साधन नहीं है। लिहाजा यदि फांसी उनकी नहीं रुक सकती, क्योंकि मर्सी पिटीशन भी उन्होंने दाखिल किया था, तो इनको भी मरने की इजाज़त दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति इसकी इजाज़त दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अपने यहाँ ऐसी किसी इच्छा मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, ऐसे इजाज़त नहीं दी जा सकती। यदि ऐसे इजाज़त दी जाने लगी तो हर कोई जो परेशानी में होगा वो कहेगा कि अब मैं मरना चाहता हूँ और उसकी इजाज़त दी जाए, सो दी नहीं जा सकती। तो एक तो पक्ष इसका ये है। दूसरा ये है कि ये पत्र जो है निर्भया के परिजनों को भी भेजा गया, यानी कि माता पिता को। सबसे ज़्यादा इसमें निर्भया की माँ एक्टिव है कि हर हाल में दोषियों को फांसी के फंदे पे झुलाया जाना चाहिए। बहुत हो चुका, क्या सारे अधिकार निर्भया के दोषियों के पास भी है? उसके जो पीड़िता है या पीड़िता के जो परिजन हैं, उनके पास कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। 7 साल तक ये संघर्ष चला वगैरह वगैरह। उनकी माँ जो है बहस में ये बोलती रही है। तो उनके परिजनों को जो चिट्ठी भेजी गई है निर्भया के गुनहगारों के परिजनों की तरफ से निर्भया के माता पिता के पास, उसमें और सारी बातों का भी जिक्र है कि ये यदि बड़े बड़े पापियों को माफ़ किया जाता है और पश्चाताप से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती है, इसके आगे कोई सज़ा हो भी नहीं सकती, तो माफ़ी दी जाए, और यदि माफ़ी नहीं दी जा सकती है तो फिर उनको इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी जाए। तो कह सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, 2 जो है हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में मुकेश कुमार गया है, हाई कोर्ट में जो है विनय और पवन गए हैं, और इसके अलावा एक लोअर कोर्ट में पवन गया हुआ है, और भी बहुत सारे दांव पे चल रहे हैं। 20 मार्च, आज 16 मार्च है, ठीक 4 दिन बाद सुबह फांसी होनी है। समय 5:30 बजे का है। जेल प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। इस बीच जैसी आशंका थी, ये कवायद भी हो रही है कैसे उनको फांसी के फंदे से बचाया जाए। अंतिम सांस तक कोशिश होती है। वकीलों का काम होता है, दोषियों का ये अधिकार है, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए। बट अब की बार लग नहीं रहा है कि शायद कि फांसी रुकेगी, क्योंकि जेल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हाँ, कोरोना का कहर सब जगह चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बाधित हो रही है इसकी वजह से। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सरकार की कार्रवाई बाधित होने से मतलब कि उसमें भी सिर्फ अर्जेंट मामले सुनने जा रहे हैं। ऐसे ही सरकार ने बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी है। वर्क
फ्रॉम होम शुरू हो गया है, तो उसको लेकर के कोई डेवलपमेंट हो जाए, उसको लेकर के जेल से कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसा मरीज आ जाए कि जो उसमें लगे कि नहीं इनका भी टेस्ट होना चाहिए। जैसा कि पहले आशंका व्यक्त की गई है कि जेल प्रशासन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे निर्भया के दोषियों को कोरोना के कहर से बचा करके और 4 दिन रखें, क्योंकि ये नियम है कि जो है स्वस्थ व्यक्ति को ही फांसी दी जा सकती है, और इस बीच में यदि वो किसी रोग से ग्रस्त हो गए तो उनकी फांसी नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं कि राष्ट्रपति के पत्र के बाद अब दोषियों की तरफ से अगला कदम क्या होता है। बहरहाल अपने यहाँ एक्टिव इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।